झारखंड में लोकसभा का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन रहा है। 14 लोकसभा सीटों पर इस बार कहीं वर्तमान में सिटिंग सांसद और विधायकों के बीच टक्कर है, तो कहीं पर विधायकों के बीच मुकाबला होगा। इन सब के बीच कई नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक की प्रतिष्ठा पर बात उठ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इंडिया टीम की ओर से अब भी 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से इस बार 10 सिटिंग सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एनडीए ने 7 सिटिंग सांसदों पर भरोसा जताया है, जबकि गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने पर उन्हें पार्टी ने सीट देकर प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में एनडीए टीम से 8 सिटिंग सांसद चुनावी धरातल पर हैं। लोकसभा सांसदों के अलावा इस बार लोहरदगा सीट से राज्यसभा सांसद समीर उरांव को भी टिकट दिया गया है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू ने भी गिरिडीह से सिटिंग सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से राजमहल लोकसभा सीट से एक बार फिर सिटिंग सांसद विजय हांसदा को टिकट दिया गया है। इन सिटिंग सांसदों को टक्कर देने विधायक या पूर्व विधायक मैदान में होंगे। ऐसे में इन सांसदों को अपनी सीट बचाने के साथ साथ विधायकों के हाथों मात खाने का भी खतरा सता रहा है। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बात करें गिरिडीह सीट पर सिटिंग सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की, तो आजसू की टिकट पर वह साल 2019 में पहली बार संसदीय चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि इस बार क्षेत्र की जनता उनसे काफी नाराज चल रही है। लोगों का कहना है कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने 5 सालों के दौरान कभी क्षेत्र का भ्रमण भी नहीं किया। इस वजह से उनकी नैया इस बार डगमगाती नजर आ रही है। इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी के मुकाबले में झामुमो की ओर से टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो मैदान में है। अगर इस बार मथुरा प्रसाद महतो चुनाव जीत जाते हैं तो चंद्रप्रकाश चौधरी के नाम पर विधायक से हार जाने का दाग लग जाएगा। उनके आगे के चुनावी करियर पर भी बात उठ सकती है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा उन्हें इस बार नए नवेले नेता जयराम महतो से है। कुर्मी समुदाय के बीच जयराम महतो की पैठ अच्छी बनी हुई है। युवाओं का समर्थन उन्हें बखूबी मिल रहा है। ऐसे में जयराम महतो अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सांसद चुने जाते हैं तो चंद्रप्रकाश चौधरी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा खूंटी सीट का भी हाल कुछ ऐसा ही है। भाजपा की तरफ से एक बार फिर से सिटिंग सांसद अर्जुन मुंडा चुनावी रण में उतारे गए हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी उनके मुकाबले में पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछले बार का मुकाबला बेहद रोचक था। अर्जुन मुंडा को कालीचरण मुंडा ने भयंकर टक्कर दिया था, जिससे दोनों के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। इस वजह से एक बार फिर से कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा पर ही भरोसा कायम किया है। हालांकि इसके पीछे एक दूसरी वजह भी रही। खूंटी में कई आदिवासी समुदाय के लोगों ने या तो मतदान ही नहीं किया या फिर नोटा का बटन दबाया। उनका मानना था कि आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए कोई नेता सांसद प्रयास नहीं करता, लेकिन वोट लेने के समय सभी आदिवासियों के पास चले आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि झारखंड में आदिवासियों का वोट ही निर्णायक साबित होता है। इसलिए उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अर्जुन मुंडा से आदिवासी समुदाय के लोग नाराज चल रहे हैं और इसका सीधा फायदा कालीचरण मुंडा को बखूबी मिल सकता है। इससे अर्जुन मुंडा की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। वो भी केवल इसलिए नहीं कि सांसद है, बल्कि इसलिए भी कि वह राज्य में आदिवासियों के बीच एक बड़ा चेहरा है। पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। यदि इस बार उन्हें आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट पर आदिवासियों का ही वोट नहीं मिलता है तो इससे उनकी मान मर्यादा पर ठेस पहुंचना तो लाजिम ही है। खूंटी के बाद बात करें राजमहल लोकसभा सीट की, तो यहां से झामुमो ने एक बार फिर से सिटिंग सांसद विजय हांसदा को टिकट दिया है। विजय हांसदा को पिछले साल युवा नेता रहते हुए मोदी लहर में भी झामुमो को जीत दिलाने का टैग हासिल हुआ था, लेकिन इस बार उनकी राह में अटकलें बहुत हैं। राजमहल सीट के लोगों ने विजय हांसदा के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एक भी विकास का काम नहीं हुआ, लेकिन लूटखोरी बहुत हुई और इस चुनाव में तो झामुमो के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी विजय हांसदा को मुकाबला देने का ऐलान कर चुके हैं। बताया जाता है कि लोबिन हेम्ब्रम की आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ है। विजय हांसदा को मिलने वाला वोट काफी संख्या में लोबिन हेम्ब्रम की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसका सीधा फायदा भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक ताला मरांडी को
जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाजपा का वोट बैंक कहीं भी शिफ्ट नहीं होता। इस लिहाज से सांसद विजय हांसदा को पूर्व विधायक के हाथों मात खानी पड़ सकती है। वहीं बात करें कोडरमा सीट की, तो इस सीट पर वर्तमान में सांसद अन्नपूर्णा देवी पर भाजपा ने भरोसा अफजाई किया है। अन्नपूर्णा देवी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता रहे बाबूलाल मरांडी को शिकस्त देकर दिल्ली तक पहुंचने का टैग प्राप्त है। वजह थी मोदी लहर, लेकिन इस बार इनकी भी राह मुश्किल नजर आ रही है। इनके बारे में भी चर्चा है कि कोडरमा में विकास का काम नहीं हुआ, न रोड है न अस्पताल, कुछ भी ढंग का नहीं है। इसलिए कई लोग सांसद का विरोध भी कर रहे हैं। बीते दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जहां सांसद चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में पहुंची थी और लोग उनके सामने ही उनका बहिष्कार कर रहे थे। इन सब वजहों से उनका वोट शिफ्ट होने की संभावना है। इस बार उनके समक्ष बगोदर सीट से माले विधायक विनोद सिंह हैं। क्षेत्र ही नहीं बल्कि राज्य में भी लोग उन्हें पहचानते हैं। इस वजह से सांसद को विधायक के हाथों शिकस्त मिल सकता है। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठना तो जायज है, क्योंकि जिस उम्मीदवार ने झारखंड के दिग्गज नेता से सांसद की कुर्सी छीन ली हो, उससे यही कुर्सी कोई विधायक छीन ले जाए तो ये तो बेइज्जती वाली ही बात हो जाएगी। इसके अलावा सबसे हॉट सीट सिंहभूम की बात करें तो यहाँ गीता कोड़ा सांसद हैं। उनके मुकाबले में इस बार उनके ही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनोहरपुर विधानसभा सीट से झामुमो विधायक जोबा मांझी को उतारा गया है। 14 में से यह अब तक मात्र एक ही सीट है जहां 2 महिला उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगी। दोनों को पति के नाम का और विशेष आदिवासी समुदाय का वोट मिलता है। लेकिन जब से गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, तब से कांग्रेस समर्थक उनसे नाराज चल रहे हैं। पिछली बार तो गीता कोड़ा को कांग्रेस और झामुमो के समर्थकों का वोट मुख्य तौर पर मिला था, जिससे वह सांसद की कुर्सी को अपने नाम करने में कामयाब हो पाई थी। सिंहभूम सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस की ही सीट रही है। साथ ही सभी 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का ही कब्जा है। इस वजह से गीता कोड़ा की राहें मुश्किल लग रही हैं। अगर इसका फायदा जोबा मांझी को मिलता है और वह सीट पर जीत हासिल कर लेती हैं, तो इससे न केवल गीता कोड़ा बल्कि बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है, क्योंकि गीता कोड़ा को कांग्रेस से तोड़कर भाजपा के पाले में लाने में बाबूलाल मरांडी की भूमिका ही अहम मानी जाती है। लेकिन अगर पलड़ा गीता कोड़ा का भारी रहा तो कोल्हान के टाइगर और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मान मर्यादा को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भाजपा सांसद के अंडर में आ जाएंगे। आखिर में बात करें लोहरदगा लोकसभा सीट की, तो इस बार भाजपा ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने फिर से पूर्व विधायक सुखदेव भगत पर ही अपना भरोसा जताया है। पिछली बार सुदर्शन भगत और सुखदेव भगत के बीच वोटों का अंतर मात्र 10,000 के आसपास ही रहा था। इस बार अगर सुखदेव भगत के पाले में जीत आती है तो राज्यसभा सांसद समीर उरांव की इज्जत पर पूर्व विधायक से हार मान जाने का दाग लग जाएगा। इसके अलावा जमशेदपुर सीट पर भाजपा ने सिटिंग सांसद विद्युत वरण महतो पर भरोसा कायम किया है और बहुत मुमकिन है कि उनके मुकाबले में झामुमो किसी विधायक या पूर्व विधायक को ही मैदान में उतारे। पलामू गोड्डा का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार सांसदों की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होंगे या फिर दिग्गज नेताओं की मान मर्यादा को ठेस लगेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।